क्या तुम्हें लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में परिवार और तुम्हारे बीच में जो दरार है वो कम? मेरे भाई से बात चलती रहती है मेरी, ऐसा नहीं कि मेरे भाई को मैं सपोर्ट नहीं करती, भाई का तो कोई कसूर नहीं है। फिर भी देयर इज अ बिग डिफरेंस यार। आज तुम्हारी स्वयंवर नहीं तो तुम्हारे जीते जी तो नहीं, परिवार और तुम्हारे बीच में जो ये डिस्टेंस पैदा हुआ है वो कभी कम नहीं हो सकता। नहीं। व्हाई? अगर मैं वापस गई तो फिर मेरी वही हालत होगी। क्या हालत होगी? मैं बहुत डरती हूँ जाने के लिए। क्यों? बस मैं नहीं जा सकती। मैं अगर उनको वापस मिली तो मेरी माँ का फिर वही से शुरू सब हो जाएगा। मैं राखी सावंत से बात कर रहा हूँ। क्या राखी सावंत डरती नहीं है किसी चीज से? नहीं, आप नहीं समझे। जब जिम्मेदारी फिर से कंधे पे आ जाती है ना, जब एक इंसान बोझ के तलों से निकलता है, फिर से अगर वो रिश्ते बनाने लगता है तो फिर से सर पे बोझ आ जाता है कि अरे हमारी बेटी हमको मिल गई, चलो आप वापस चलो, वापस लाओ। मैं कहाँ जाऊंगी भैया? मैं पति को थोड़ी बोलूंगी कि भैया इनके लिए कमाओ, नहीं होगा। मेरा पति हम मेरे लिए कमाए, अपने परिवार के लिए कमाए, उतना काफी है। मैं बहुत सच्चे दिल से बोल रही हूँ, बहुत सच्चे दिल से बोल रही हूँ। कोई किसी को सेकंड चांस देना वो भी कोई चीज होती है ना। 550 चांस दे दी है। 550 चांस? 550 चांस क्या होता है? तो उनके मरते दम तक राखी सावंत उनके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने वाली चीज होगी। हो गई थी। अब उनके लिए राखी सावंत है ही नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं अकेली हूँ। जो भी लड़का मुझसे शादी करेगा मैं अकेली हूँ। शादी करना है तो कीजिए, वरना नमस्कार। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी पैदा होती और अगर वो बड़े होकर उसी लाइन में घुसना चाहती है जिस लाइन में तुम हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? क्या जरूरत है? उसके माँ बाप मर नहीं गए। सपोज उसको भी नाचने का बहुत शौक है, सपोज वो भी पिटाई खाने के बावजूद भी नाचना ही नहीं, वो चले, वो तो मैं उसे खुद डांस सिखाऊंगी। डांस एक कला है, डांस नृत्य एक कला है। उसके बाद अगर वो इस कला के जरिए आना चाहे, हाँ तो आए। मैं तो खुद भेजूंगी। अगर आपको बनना है फिल्म इंडस्ट्री में एज अ, मैं तो हेलन जी की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फिर ना क्यों बोला? ना, आप जो जिस तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है, मेरे बच्चे नहीं ऐसे गुजारेंगे जब तक कि मैं मर नहीं जाती। मैंने कहा वही, जब तक कि मैं मर नहीं जाती चाहे तो मैं मेरे बच्चों के लिए इतना पैसे छोड़ जाऊंगी, मैं मेरे बच्चों के लिए इतना सारी चीजें कर जाऊंगी कि जो तकलीफ मुझे हुई है जिंदगी में पैसे कमाने के लिए, वो मेरे बच्चों को नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो मुझको भी जहर दे दूंगी, मैं भी जहर दे दूंगी, लेकिन ऐसी जिंदगी मैं नहीं काटेंगे जो काटी है मैंने जिंदगी। जो बैचलर पार्टी वाली राखी थी और जो आज स्वयंवर वाली राखी है, उन दोनों राखी में क्या क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। बताओ। पृथ्वी आकाश पाताल का फर्क है। बताओ बताओ, इलैबोरेट। बहुत नादान थी मैं, अल्लड़ थी, पता नहीं था, अब्यूज करती थी क्योंकि माहौल ही अच्छा नहीं था। टुडे आई एम वेरी वेल एंड वेरी गुड एंड आई एम अच्छी जगह पे रहती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। उस वक्त जब बैचलर पार्टीज में नाचती थी, उस वक्त अगर कोई तुम्हें छेड़ता, बदतमीजी करता, कैसे रिएक्ट करती? उस वक्त छेड़ा है, कैसे रिएक्ट किया करती? ये जो लाफा मारने की आदत है ना, मेरी वहीं से शुरू हुई है। ये बॉटल फेंक के मारने की आदत है ना, मेरी वहीं से शुरू हुई है। मुझे नहीं पसंद था ये सब, कोई मुझे हाथ लगाता था। ओके, दुबई में कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगी? डेफिनेटली, मैं क्यों नहीं। दुबई में मेरे साथ ऐसे ही एक बार हुआ था कि मैं रॉकी एस का शो था, पप्पू मालू थे, सुमन रंगनाथन थी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे और फैशन शो चल रहा था। फिर मेरा बीच में सॉन्ग आया, मैंने डांस किया डांसरों के साथ में। तो दुबई के किसी आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, प्रिंस पता नहीं कौन है, क्या कहते हैं, शेख हाँ। उन्होंने आके मुझे छुआ और मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की। तो मुझे तुरंत वही बात याद आ गई, आप समझ रहे, पुरानी बात। मैंने भी कान पे के नीचे लगा दिया, बस उसी वक्त मुझे खत्म ही कर देते वहां पे। लेकिन मुझे जो हमारी टीम था, मुझे जल्दी से तुरंत एयरपोर्ट भगाया उसी कॉस्ट्यूम में और सीधा मुंबई भेज दिया क्योंकि लोग डर गए कि मेरा मर्डर हो जाता। उसके बाद कभी दुबई ब्लैकलिस्ट आज तक नहीं। उसके बाद मेरे जो फ्रेंड है सत्तू पटेल दुबई में, जिनका खुद का बड़ा बहुत रेस्टोरेंट है, उन्होंने ब्लैकलिस्ट से मुझे बहुत सारे पैसे देके छुड़वा दिया। फिर मैं दुबई गई शो करने। मेरे बॉडी को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं, लेकिन एक कोई भी दूर से बात करे, जितना बोलना है वो बोलिए, दूर से बोले सब कुछ। कोई मुझे हाथ लगाए ना, मेरे को चिढ़ चढ़ती।
मैं अपने दूल्हे में एक अच्छी पर्सनालिटी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि कल मैं पार्टी में जाऊंगी, कहीं फंक्शन में जाऊंगी, तो लोग ये ना कहे कि हूर के साथ लंगूर कौन है, लोग यही कहे कि हूर के साथ अंगूर है। वाह। You walk up the stairs. Okay, you reach up the stairs and you stop. First impression, you stop. Okay, then you walk again. Come again. When you're coming out here, there's too much of movement in your legs. You're stopping here. You know, you're doing all that. बहुत है. Too much. Keep it clean. Come again. मार्क ने मुझसे पाँव थ्रो करने के लिए मना नहीं किया था। मैंने मार्क से अपनी एक वॉक दिखाई थी, क्योंकि पैंथर वॉक भी 2 या 3 प्रकार की होती है, नेशनल, इंटरनेशनल, नॉर्मल। तो मार्क ने बोला कि ये एक नॉर्मल स्वयंवर है, इट्स नॉट इंटरनेशनल मॉडलिंग। तो जो आप वॉक कर रहे हो ये बिल्कुल हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल मॉडलिंग होती है, जो पैर थ्रो वाला जो होता है, जिसको हॉर्स पैंथर शॉट कहते हैं। तो वो बहुत हाई लेवल पे थी। अतिरिक्त बार बार कमेंट करता था कि मुझे 250 तरह की वॉक्स आती हैं और ये और वो, आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल, रैंप मॉडल। और मार्क रॉबिन्सन के सामने जब ऑफ कैमरा पहली वॉक दी गई तो उसमें वो अपने जूते पटक रहा था। तो जब इस पर मार्क ने पूछा, और वो इस तरह करके जूते पटक रहा था चलते हुए, तो जब मार्क ने पूछा कि ये किस तरह की वॉक है, तो उसने बोला अरे ये 250 में से एक वॉक है, ये इटालियन वॉक कहते हैं। और सभी यहाँ पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। राखी के स्वयंवर के इस फैशन शो में आप सबका स्वागत है। So, are we ready to begin? Yes. Let's go. Can I have the music, please? Sir, कैसे हैं आप? Fine, sir. Doing good. You're looking very nice. Thank you. It's all the credit goes to Mark. शुरुआत से, पहले ही दिन से आप बाकी सारे दूल्हों से कहते आए हैं कि आप ऋतिक रोशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऋतिक की सिस्टर इन लॉ इस वक्त यहाँ बैठी हैं। मैं चाहूंगा आप उन्हें समझाइए कि आप ऋतिक को कैसे जानते हैं। ऑफ कोर्स ऋतिक मेरा हमेशा से आइडल रहा है, और मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी जब मैं कानपुर से, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम कानपुर। तो वो कोई मिल गया के लिए प्रीमियर के लिए आए थे, तो वहां पे मेरी उनसे कैजुअल मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनका एक, मतलब आई एम ग्रेट फैन, अभी भी मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो मैंने उनकी 5000 फोटोग्राफ की पूरा कलेक्शन बनाया था पिक्चर्स का, और मैंने उनको दिया था, और ऋतिक को, और ऋतिक के लिए एक बहुत खूबसूरत शेर बनाया था। अगर इजाजत हो तो पेश कर सकता हूँ प्लीज। इट्स स्टार्ट फ्रॉम द कहो ना प्यार है, और जिसकी मूवी आने वाली है काइट, जिसको मैंने ऐड किया है अभी। ऋतिक, जब से देखा है तुमको ये दिल हुआ है रोशन। द नेम इज कंप्लीट। बस तुम्हारी जबान से दिल सुनने को बेताब है, कहो ना मुझसे प्यार है, क्योंकि तू मेरी सांसों में फिजा की तरह समा गया, और कभी ना निकल सकी तू मेरी सांसों से, यही होगा मेरा मिशन। अगर निकल भी जाए तू मेरी सांसों से, तो यादें ना निकले मेरे मन से, चाहे खुशी हो या गम, तुम रहो हर पल मेरे संग, क्योंकि आप मुझको अच्छे लगने लगे, इसका जवाब ना तुम जानो ना हम। Wow, that's amazing. इसीलिए तो मैंने आपसे दोस्ती कर ली, क्योंकि मुझे कोई और ना मिला, और जिस दिन कोई मिल जाएगा वो होगा जिंदगी का आखिरी लक्ष्य, और जिस दिन ये लक्ष्य पूरा होगा उस दिन मचेगी दोबारा ऐसी धूम जिस तरह जोधा अकबर की बची थी चारों तरफ। वो कोई और नहीं, रोशन परिवार की शान और इस देश का अभिमान, ऋतिक ऋतिक ऋतिक। शो ऑफ ज्यादा करते हैं अतिरिक्त, और फिर बचपना है उनमें, सिर्फ 2-4 डायलॉग्स बोलने से कुछ नहीं होता। उन्हें मैरिज करने के लिए नहीं रहना है, उन्हें अपनी जिंदगी बनाने के लिए रहना है। दुख होता है ऐसा जब लोग मुझे सोड़ी बनाना चाहते हैं।